देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं समझता हूँ जैसे बाकी लोगों ने भी कहा कि अगर आप देखें गुजरात और बिहार को छोड़ के सारे राज्यों में आधे से ज़्यादा जो रेवेन्यू सैलरी में जाता है उनके एम्प्लॉयज़ की, वो शराब से जनरेट होता है वो रेवेन्यू। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बोझ राज्य सरकारों पे, और उस नेचुरली केंद्र सरकार पे भी अनलिमिटेड पैसा नहीं है। तो ये मजबूरी में, जैसे शक्ति सिन्हा जी ने कहा कि वन हैज़ टू गो अबव लिटिल इमोशन कि, लेकिन हाँ इसका कार्यान्वयन जैसे हमने देखा, इवन जब लॉकडाउन पहला वाला हुआ तो माइग्रेंट लेबर का विजुअलाइजेशन नहीं हुआ कि कौन कितने कहाँ पे हैं और इनका किया जाए। पहले अगर इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर लेते छोटे बड़े सबसे कि भाई इस लेबर का या खाने पीने का आप लोग ध्यान रखें, इनको रीअश्योरेंस करते रहें, इनको घर में टेलीफोन से बात करवाते रहें, तो इमोशनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होंगे। क्योंकि किसी भी पैंडेमिक के मेडिकल, साइकोसोशल और इकोनॉमिक 3 इश्यूज होते हैं। तो अभी मेडिकल इश्यूज टैकल हो रहे हैं, उनकी तैयारी हो गई है, अब साइको सोशल चल रहे हैं साथ में, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए हैं अब आज की तारीख में। तो मैं समझता हूँ इससे ज़रूर रिस्क तो बढ़ेगी स्प्रेड की, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत जी कि इससे स्प्रेड होने की संभावना ज़रूर बढ़ती है, क्योंकि जहाँ भी क्राउडिंग होगी और लोग एहतियात नहीं लेंगे तो उससे बढ़ेगी। अच्छा, पीक का जहाँ तक सवाल है, अब पीक मई के एंड में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है एपिडेमियोलॉजिस्ट के। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने शुरू में बड़ा डर लग रहा है ये पूछते हुए आपसे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पीक का मतलब क्या है सर? पीक का मतलब ये कि कम हम डिक्लाइन शुरू होगा। आज जैसे आपने कहा 2000 केसेस और ऐड हो गए, कब ये केसेस 500 होंगे, कब ये 100 हो जाएंगे और फिर कब ये 10 रह जाएंगे या 20 रह जाएंगे रोज जो होगा। तो जैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट से अगर आप फरवरी मार्च का मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें तो भारत के लिए जो उनकी संभावनाएं थी वो ये थी कि भारत में लगभग 40 से 50 मिलियन लोग अफेक्ट होंगे इससे, और इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होगी, आईसीयूज में बहुत ज़्यादा लोग ओवरवेल्म होंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो हम ये मानते हैं कि मई के एंड या जून में इसका पीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, ये जो आपने सवाल बोला है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे पुश करूंगा। डॉक्टर खन्ना भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर खन्ना, 2 सवाल यहां पर आ रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि जो अभी आकलन था उस आकलन के अनुसार भारत में उतने केसेस नहीं आए, लेकिन क्या उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग भी बहुत कम हो रही है और देशों की तुलना में? क्योंकि अगर टेस्टिंग कम होगी तो आंकड़े दिखेंगे नहीं, और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ आंकड़े कम हैं, बिकॉज हमारी टेस्टिंग इनिशियली तो बहुत कम थी, बट धीरे धीरे अब बढ़ रही है। तो हमारे जो फिगर्स हैं वो प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं, और डेफिनेटली जहाँ जैसे जितनी टेस्टिंग होगी, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया था, उतनी ही ज़्यादा हमारे नंबर्स आएंगे। बट ये भी ज़रूरी है ये समझना कि हमारे नंबर्स जो हैं वो बढ़ेंगे, ये एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही अगर आप नेचुरल हिस्ट्री और कंट्रीज़ में भी देखिए, हमने लॉकडाउन शुरू में किया, हमारे केसेस कम थे, नहीं करते तो आज हमारे और बहुत ज़्यादा होते, लेकिन ये नंबर बढ़ेंगे, डबल होते रहेंगे, और हमारा पीक डेफिनेटली जून के आसपास आएगा, और ये लॉकडाउन खुलने के बाद ये और पीक करेगा, ये डेफिनेट है, इसमें सरकार को मालूम है, और इसीलिए ये सारी तैयारियां जो हैं हर जगह हो रही हैं, मेडिकल लाइंस पे हो रही हैं। लेकिन डेफिनेटली जो ये अभी लॉकडाउन का उल्लंघन होता है बीच बीच में, या लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, वो एक बहुत एक गड़बड़ चीज है, और इससे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ सकता है टोटल डॉक्टर खन्ना, कंट्री की। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि मेरा आपके पास एक और सवाल है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं जो सबसे बड़ा सवाल है, द ग्रैंड क्वेश्चन, कि क्या कोरोना के बाद जिंदगी और मुश्किल होगी, महंगाई, बेरोजगारी बेकाबू हो सकती है। इस सवाल का आप इंतजार करें, क्योंकि यह सवाल ठीक अब से 7-8 मिनट के बाद 4:30 बजे सवाल का जवाब हम लेकर आ रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं बने रहिए, क्योंकि हमारे पास ये सर्वे का बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना के बाद जिंदगी और मुश्किल होगी, महंगाई, बेरोजगारी बेकाबू हो सकती है। इस सवाल पर जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं मैं ठीक 4:30 बजे बताऊंगा। बैक टू यू डॉक्टर खन्ना। सर, पहले 10,000 केस 74 दिन में, और अभी जो हमने देखा है 40 से 50,000 जो केसेस हुए हैं सर, वो सिर्फ 3 दिन में हो गए। आप प्लीज मुझे डिफाइन करें ये कैसे बढ़ रहा है सर, बिकॉज हर कोई परेशान है, हम वी आर शॉक्ड।
देखिए, प्राइमरीली ये तो इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी टेस्टिंग बढ़ रही है। Okay. टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ गई है, नंबर ऑफ केसेस जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं। सेकेंडली, जो पेशेंट जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ था, अब वो उस स्टेज में आए हैं कि ये इन्फेक्शन उनको अब दिख रहा है, इससे नंबर्स बढ़ रहे हैं। बिकॉज उस समय वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज में जहाँ लोग इन्फेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, अब वो सामने निकल के आ रहा है। और यही अगर हम प्रोजेक्ट करें तो ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ना चाहिए एक नॉर्मल प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो ये एक्सपेक्टेड चीज है, हर कंट्री में ऐसे ही हुआ है। सर, ये एक्सपेक्टेड चीज है, हर कंट्री में ऐसा हुआ है। पूरे पैनल को दिखाइए, क्योंकि एक सवाल मैं यहां पर शक्ति सर से पूछना चाहूंगा। सर, मैं बार बार आपसे ये सवाल इसलिए पूछता हूं बिकॉज मैं कैसे बताऊं अपने दर्शकों को, एक फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बेहतर कौन हमें बता सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।